अभी जानने जरूरी है वो ये है, ये वाला साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, बस ये 4 फॉर्मूले आपको जानने और जरूरी है। कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ए वाला फर्स्ट एंगल, ये बी वाला सेकंड एंगल, ये अंदर 2 एंगल्स को ऐड करके उसके साइन की वैल्यू निकालें। ये वाला बिल्कुल ऐसा ही साइन ए कॉस बी, बस यहां माइनस था तो इसलिए कॉस ए साइन बी। ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये वाला कॉस ए कॉस बी, बस यहां उल्टा हो जाता है, मार्क प्लस साइन ए साइन। ये 4 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है, एनटीएससी में आया था क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्रीज, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया, साइन 15 की वैल्यू निकालने को आ गया, ठीक है ना। और टेबल में तो हमारे पास है ही नहीं, 30 से शुरू होता है टेबल, 15 कैसे निकालें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन 15 डिग्रीज को हम लोग 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज लिख सकते हैं ना, 60 माइनस 45 15 ही तो होता है, सही है ना। और ये वाला देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्रीज होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, इसको एलसीएम कर दो 2√2, तो ये हो जाएगा √3 - 1, यानी कि साइन 15 की वैल्यू ये है, ये आपकी साइन 15 की वैल्यू, सही है ना। उसी तरह से आपसे बोल सकते हैं कि निकालो cos 105 की वैल्यू, cos 105 की वैल्यू, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि cos इसको 60 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज लगा दिया, 60 प्लस 45 105, इसका फॉर्मूला लगा दिया, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, cos 60 1/2 1/√2, साइन 60 √3/2 और ये 1/2, तो ये आपका 2√2, ये 1 माइनस √3, ये आपकी वैल्यू आ गई cos 105। देखो आम लेते हैं, एक ट्राइंगल पे चलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, एक नॉर्मल एक ट्राइंगल है जिसके आपको तीनों एंगल्स ए बी सी कैपिटल लेटर से नोट किए गए हैं, और ए के ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग स्मॉल ए से नोट करते हैं, मतलब इस वाली लेंथ, इसकी लेंथ है ए यूनिट, इसकी लेंथ है बी यूनिट, और इस वाली की लेंथ है सी यूनिट। तो ये कैपिटल वाले एंगल्स हो गए और छोटे वाले स्मॉल लेटर वाले ये साइड की लेंथ होगी, ठीक है ना। तो यहां पर अब इन एंगल्स और इन साइड्स के बीच में डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम तो है नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास आता है एक साइन रूल, यानी a अपॉन साइन ए,
इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन, मतलब ये एंगल अपॉन दिस है ना, एंगल और अपोजिट साइड का रेशियो, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका साइन रूल है। और ये कांस्टेंट एक खास है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कोई बता सकता है कांस्टेंट क्या होता है? हाँ भाई, ठीक है ना? जिसकी वैल्यू फिक्स हो। नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स तो होती है, लेकिन क्या होती है एक्चुअल में? साइन ए, हम लोग तो यहां तक तो आपने पढ़ा हुआ है कांस्टेंट होता है, डेफिनेटली कांस्टेंट होता है, लेकिन वो एक्चुअली 2r होता है, वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल है ना, इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका रेडियस का ट्वाइस होता है ये कांस्टेंट। खाली ऐसा वैसा कोई कुछ भी नहीं होता, तो खास प्रूफ ऑफ साइन रूल। तो वही ट्राइंगल, सिंपल ट्राइंगल आपने बनाया, ए बी सी, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ठीक है ना? साथ के साथ बनाओगे तो सही रहेगा। अच्छा ये बताओ, ये जो सर्कम सर्कल बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, और एक काम करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। जहां पर भी ये मीट करते हैं वो आपका सर्कम सेंटर होता है। उससे अगर हम किसी भी साइड को जोड़ दें तो वो आपका कैपिटल R होता है। उसको लेके अगर एक सर्कल बनाए तो आपका ये आपका सर्कल बन गया, और R आपका हो गया सर्कम रेडियस। इसको जोड़ देते हैं तो ये भी R होगा, इसको जोड़ देते हैं तो ये भी R होगा। ये फिगर बनाइए भैया, ठीक है ना? ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। इसको रख देते हैं, इस पॉइंट को D ले लेते हैं कैपिटल, इस पॉइंट को कैपिटल E ले लेते हैं। लीजिए ये फिगर बनाइए, ये एक लाइन पे काम करेंगे, ठीक है ना? नॉर्मल ट्राइंगल था, दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, जहां पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। उस वाले पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स को जोड़ दो, वो जो लेंथ होगी वो कैपिटल R मतलब सर्कम रेडियस कहलाएगी। उसको लेके सर्कल ड्रॉ करो तो वो सर्कम सर्कल बन जाएगा। ये आपका सही है यहां तक? चलिए अब देखते हैं ज्योमेट्रिकली। एक बात ये बताओ, एंगल बी, इसको वो ले लेते हैं, ठीक है? एंगल BOC कितना होगा, कोई बताएगा? BOC भैया सर्कल की प्रॉपर्टी देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। सेंटर पे जो एंगल बनता है और जो कोने में सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है, एक रिलेशन होता है, इस पे होता है भाई। सर इसका ट्वाइस होता है। बिल्कुल, तो BOC कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए BOC। ये वाला एंगल जो है इस पूरे एंगल का डबल हो जाएगा। अच्छा तो आप मुझे बताएंगे BOD कितना होगा? BOD ये वाला एंगल, अरे भैया ए हो जाएगा। देखो ये दोनों इक्वल, ये परपेंडिकुलर, ये कॉमन, दोनों कॉन्करेंट है, तो CPCD से दोनों इक्वल हो जाएंगे। नहीं, जरा इस ट्रायंगल, ये तो मैंने मिड पॉइंट पे, ये दोनों इक्वल लेंथ के हो गए, और ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कॉन्करेंट हो गए SAS से, तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, तो इसलिए ए एंगल BOD आपका ए हो गया। सही है कि नहीं? ये वाला एंगल आपका ए हो गया, बस खत्म कहानी। इसको रख लो a/2। ये a/2 क्यों होगा? मिड पॉइंट पे है भाई, ये पूरा ए है तो ये a/2 होगा। अच्छा अब यहां से बताओ, इन ट्राइंगल BOD ये बताओ साइन A कितना होगा इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में?
ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि साइन ए इक्वल टू ए बाई 2r, विच इंप्लाइज a बाई साइन ए इक्वल टू 2r। ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r, ये लीजिए ए बाई साइन ए आपका 2r हो गया। सही है, आसान है ना। इस एंगल का डबल ये 2a क्या, फिर इस वाले को a ले लिया। इस राइट ट्रायंगल पे देखा मैंने, ट्रिग्नोमेट्री लगा ली मैंने, जैसे ही राइट ट्रायंगल मिला ट्रिग्नोमेट्री लग गई, लगा लो। तो यहां से साइन ए की वैल्यू लगाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगाया, तो यहां से a अपॉन साइन ए 2r आ गया। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पे लगाऊंगा, इस वाले पे लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये वाला b तो ये b बाई 2, नहीं सॉरी ये b तो ये 2b, तो ये वाला b, ये वाला b, फिर इस वाले में लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली b अपॉन साइन b भी 2r होगा, एंड c अपॉन साइन c भी 2r होगा। इस फर्स्ट को, सेकंड को और इस थर्ड को मिला लेते हैं। Therefore, from first, second, third, इस वाले को मैंने सेकंड ले लिया है। Therefore, a अपॉन साइन a भी 2r, b अपॉन साइन b भी 2r, c अपॉन साइन c भी 2r। ये आपका प्रूफ है। दो ही रूल आपको पढ़ने हैं अभी, कोसाइन रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल, बाकी नेपियर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, साइन और कोसाइन। कोसाइन रूल क्या कहलाता है, देखिए ए बी सी, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी, फॉर्मूले इसी हिसाब से, ठीक है ना। कोसाइन रूल एक्चुअली होता क्या है, एंगल साइड्स दिए हुए हैं तो एंगल निकालने के काम आता है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स दे दिए, बताइए एंगल बताइए। तो अगर आपको कॉस बी निकालना हो, एंगल डायरेक्टली निकलता है, उसका कोसाइन निकलता है, इसलिए कोसाइन रूल। जो कॉस बी होगा, ये वाला कॉस बी, इसको निकालने के लिए क्या करना है, इनके जो अगल बगल वाले साइड्स हैं, उस एंगल के जो साइड्स हैं बना, तो उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, और जो ऑपोजिट साइड वाला है उसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन 2ac। ये आपका कॉस बी हो गया। सिमिलरली अगर आपको कॉस ए निकालना हो, यानी ये निकालना हो, तो उसके अगल बगल वाले साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होंगे, ऑपोजिट वाली साइड माइनस हो जाएगी, अपॉन ये बीसी। और अगर आपको कॉस सी करना हो, ये वाला, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड होगा, ऑपोजिट साइड का सब्ट्रैक्शन, और ये आपका कोसाइन रूल है। तीन सिमेट्री है, एक को निकाल लो तीनों अपने आप आ जाएंगे। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इसका हम किसी एक को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। आता है किसी को? हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है। चलिए, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर, इसको डी लेंगे, सही है। ये आपने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप, ठीक है ना। इसको ले लेता हूं मैं, इसको ले लेता हूं आपका h, इसको ले लेता हूं x, ये हो जाएगा मेरा a माइनस एक्स, है कि नहीं। यहां से यहां तक पूरा a है, इसको x ले तो a माइनस एक्स, इसको h की जगह y ले लेता हूं, चलो y ले लिया। तो लेट AD को मैंने y ले लिया और BD को मैंने x ले लिया, तो आपका DC जो है a माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं सीधे ही, c स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से एक और बना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये सेकंड वाला इक्वेशन है, इसको थोड़ा खोल देते हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। सेकंड वाले को मैंने थोड़ा सा खोल दिया, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ax, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं और माइनस 2ax। तो यहां से हो गया बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले से वैल्यू इसमें रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहां हो गया 2ax, ये आपका, ठीक है ना। तो यहां पर हम यहां पहुंच गए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax। क्या चीज फालतू है यहां पर? माइनस 2ax। हाँ एक्स नहीं, 2a तो फिर भी ठीक है ना, मेरे को तो तीनों साइड्स की लेंथ मेरे लिए x, x मेरे को x को मैं यहां से हटा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखता हूं कि ये वाला एंगल तो मेरे पास पूरा है, यानी कि cos b कितना होगा जरा बताना, cos b, यहां से cos b इस वाले एक्स अपॉन सी, x अपॉन c, लो यहां से x की वैल्यू आ गई, c cos b, लो इस पर डाल देते हैं 4tan3, तो ये आया आपका बी स्क्वायर, ये आया आपका ए स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर, ये 2a रहने देते हैं, x की वैल्यू डाल देते हैं c cos b, ये लीजिए डन। अब यहां ये वाला क्वेश्चन देखिए, हैं The angles of a triangle ABC are in AP and B is to C. B is to C is √3 is to √2. Find angle A. ये देखिए, ठीक है ना। अब आपके पास ट्राइंगल, याद रखना ट्राइंगल हमेशा एक ही जैसा होगा, ए बी सी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। तो बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, √3 is to √2। एंगल ए निकालने को बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी, यानी कि एंगल्स एपी में है, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इन एपी। आपको पता है एपी में होता है तो क्या होता है, जो बीच वाला एंगल होता है वो ए प्लस एंगल सी का हाफ होता है, नहीं एपी में, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, कोई दिक्कत है ना, पूरा करके देखो ना। लो एपी में है तो बी माइनस ए और एंगल सी माइनस बी इक्वल होंगे, तो ये बी उठा के यहां रख देता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल बी, तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 इंप्लाइज एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, यानी कि ये एंगल आपका 60 डिग्रीज दिया हुआ है, ये एंगल आपका 60 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो अब क्या क्या मेरे पास है, लेट b इक्वल टू, देखो रेशियो दिया हुआ है b टू c, b को ले लेते हैं √3k और c को ले लेते हैं √2k, है ना, रेशियो को ऐसे लेते हैं ना, √2k पे रूट नहीं है ना, √2k, ये मैंने ले लिया। अब b आपको पता ही है, अब लगा देते हैं, लगा लो, ये दोनों एंगल का पता नहीं, ठीक है ना। अब साइन रूल लगा लेते हैं, इसमें साइन रूल लगा लेते हैं, क्योंकि साइन रूल कितना होगा, a अपॉन साइन a इक्वल टू b है,
√3k अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू √2k अपॉन साइन c। देखो सिंपल सा साइन रूल लगा दिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करके मैं साइन c निकाल सकता हूं, इन दोनों को सॉल्व करके, है ना। देखो ना इसमें k और k कट जाएगा, क्या होगा √3 अपॉन साइन 60, √3/2 इक्वल टू ये √2 हो जाएगा और ये साइन c हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 इक्वल टू ये √2 और ये साइन c इधर आ जाएगा ऐसे करके। तो यहां से साइन c इक्वल टू ये 1 अपॉन √2, तो c की वैल्यू आपकी 45 डिग्रीज आ गई। अब a आपके पास, तो देयरफॉर एंगल B आपके पास 60 डिग्रीज है, एंगल C आपके पास 45 डिग्रीज है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको A मिल जाना चाहिए 75 डिग्री। ये देखिए इन ट्राइंगल ABC स्मॉल a इक्वल टू 2, स्मॉल b इक्वल टू 3, साइन ऑफ a इक्वल टू 2/3, फाइंड एंगल B। इसको निकालिए तो जरा देखें, ठीक है ना। ऐसा आपको ट्राइंगल दिया हुआ है A B C, ये A वाला आपको 2 दिया हुआ है, B के ऑपोजिट B आपको 3 दिया हुआ है, C के ऑपोजिट आपको ये नहीं दिया हुआ है, C ये वाला नहीं दिया हुआ है आपको, और आपको साइन A की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू दी हुई है। निकालना क्या है, B निकालना है, ये निकालना है। इन दोनों पे मैं रिलेशन लगाता हूं, यानी कि A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन। ये वाला मेरे लिए किसी काम का नहीं है, इन दोनों से मेरा काम चल जाएगा। A दिया हुआ है 2 और साइन A दिया हुआ है 2/3, B आपको दिया हुआ है 3 और साइन B आपको निकालना है। तो यहां से साइन B की वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। कितना आ जाएगा साइन B की वैल्यू, कट कुट के 1 आ जाएगी, तो B की वैल्यू आपकी 90 डिग्रीज हो गई। इन ट्राइंगल ABC the angles are in ratio 1:2:3. Angles are in ratio. Then find ratio of sides. Find ratio of sides. यानी गिवन क्या है, एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C आपको दिया हुआ है 1:2:3। आपको A के ऑपोजिट वाले A इज टू B इज टू C बताना है क्या हो, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यानी कि therefore A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये आया। अब यहां पर एक चीज दिया हुआ है, लेट A इक्वल टू x, B इक्वल टू 2x, C इक्वल टू 3x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 6x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो देयरफॉर A आपका हो गया 30 डिग्रीज, B आपका हो गया 60 डिग्रीज, C आपका हो गया 90 डिग्रीज। तो ये हो गया A अपॉन साइन A 30 डिग्रीज, B अपॉन साइन B ये हो गया 60 डिग्रीज, तो C अपॉन साइन C ये हो गया साइन 90 डिग्रीज। सबकी वैल्यू होती है साइन 30 1/2, तो 2A इक्वल टू साइन 60 √3/2, 2B बाई √3 इक्वल टू C, ये आया 2A इज टू 2B। रेशियो निकालना है, लेकिन मुझे तो रेशियो पूछा है, तो रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से इक्वल टू K ले लो, A इक्वल टू K/2, A इक्वल टू K/2,
b इक्वल टू k बाई √3k बाई 2, c इक्वल टू k। तो a इज टू b इज टू c इक्वल टू 1/2 इज टू √3/2 इज टू 1। तो दिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इज टू √3 इज टू 2, ये आपका आंसर आ गया। a इज टू b इज टू c आपका 1:3 इज टू होता है। इन ट्राइंगल ABC a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ऐसे हो सकता है। अब तीनों साइड्स दिए हुए हैं तो तीनों एंगल्स निकालने हैं, तो बेटर है कि क्या लगाएं, कोसाइन रूल लगाएं। तो अगर मैं cos A की बात करूं, फिगर बना लो तो बहुत अच्छा रहता है। A B C, A आपका है 3, B आपका है 4, C आपका है 5। तो मैं cos A निकाल रहा हूं, तो cos A का मतलब हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। तो cos A इक्वल टू b स्क्वायर 16 प्लस 25 माइनस 9 अपॉन 2bc 2bc। यानी ये कितना हुआ, ठीक है ना, 24, नीचे 24 है और ऊपर हो गया 16 16 32 है। चार 20 होगा ना, 5 होगा यहाँ पर, ये आ गया, ठीक है ना। फोर बाई 5, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, cos A इक्वल टू 4/5 इंप्लाइज A इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है इसको, cos इनवर्स 4/5। जो अननोन एंगल होता है उसको ऐसे लिखते हैं, A इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। A इज एन एंगल whose cos is 4/5, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम इस पे अगर C निकालते हैं, देखो क्या आता है cos C, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 2.4.3, तो आपका cos C आपका 0 आ जाता, तो C आपका 90 डिग्री आ जाता। ये आपका 90, ये नोन है, तो नोन है